हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स एरिया एंड पेरीमीटर सीरीज के अंदर आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 4 स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग लेक्चर 3 तक कर चुके हैं। इसमें एग्जाम्पल 3 तक हम सीख चुके हैं। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है आपका। The perimeter of an isosceles triangle is 32 centimeter while its equal sides together measure 18 centimeter. Find the third side and each of the equal side. मतलब हमें बता रहा है कि एक आइसोसील ट्रायंगल है। आपने पहले सीखा था कि व्हाट इज आइसोसील ट्रायंगल। और ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड आइसोसील ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके दो साइड इक्वल है और उसका पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड। तो सम ऑफ ऑल थ्री साइड गिवन है और टू साइड आपका इक्वल है। और क्या कह रहा है कि इट्स इक्वल साइड टुगेदर मेजर 18 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड्स हैं उनका मेजर क्या है 18 सेंटीमीटर। तो फाइंड द थर्ड साइड एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड। तो सबसे पहला काम है कि आप इसको कई तरह से सोच सकते हो। आपने देखा कि हमने मान लिया लेट थर्ड साइड भी एक्स। तो अगर थर्ड साइड आपका एक्स है तो सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स क्या होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड। तो आपने थर्ड साइड को एक्स माना है और अदर टू साइड का सम 18 है। तो एक्स प्लस 18 इक्वल टू 32। तो चलो यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इसने इनटू का लिख दिया। इसको हम पेन टैब से चेक करते हैं, ध्यान दो। तो आप देखोगे यहाँ कि जैसे ये है, तो अगर हम इसको ये लिख दे यहाँ पे, ध्यान दीजिए दिस वन, यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए इक्वल। एक्स प्लस 18 इक्वल टू क्या है हमारा 32। एक्स इक्वल टू क्या होगा 32 माइनस 18 14 सेंटीमीटर। सो द थर्ड साइड क्या निकल गया आपका 14 सेंटीमीटर एंड ईच इक्वल साइड। तो सम ऑफ टू इक्वल साइड 18, तो 18 बाई 2। 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड आपका 14 सेंटीमीटर है और इच इक्वल साइड क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। क्लियर, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप जानते हो, पढ़ चुके हो व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। द ट्रायंगल हैविंग वन एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया आपको गिवन है 42 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 10। यानी सम ऑफ ऑल थ्री साइड क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड इट बेस, तो इसका बेस बताइए। तो आप जानते हैं कि एरिया आपको गिवन है 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर आपका गया 10 सेंटीमीटर एंड बेस जो है वो आपसे पूछा गया। चलो इसका डायग्राम अगर आपको दिखाते हैं, तो अगर हम इसके डायग्राम को यहाँ बनाते हैं तो आप राइट ट्रायंगल आप देख चुके हो। जैसे आप ध्यान दो यहाँ, यहाँ पे अगर हम इसके राइट ट्रायंगल को अगर बनाते हैं तो ये हमारा है ये राइट ट्रायंगल है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस एंगल क्या आपका 90 डिग्री, राइट। तो आप देखोगे कि ये परपेंडिकुलर है, दैट इज दिस इज पी एंड दिस इक्वल टू 10। बेस आपको मालूम नहीं है, दिस इज बेस आपसे पूछा गया, ओके। एंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप जानते हो एरिया ऑफ राइट एंगल हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस इनटू में हाइट यानी परपेंडिकुलर है। एरिया गिवन आपका है 42 इक्वल टू हाफ इनटू बी इनटू 10। तो आप यहीं से निकाल सकते हो, 2 से ये कट जाएगा, 2 5 सा 10, राइट। और 5 से आप इसको काट सकते हो, 5 से काटोगे तो 5 8 जा 40, 2 बचेगा तो 5 4 जा 20। तो बी क्या आ जाएगा 8.4। इसने क्या किया है बी इक्वल टू 20, 10 बाई 2 था तो 2 नीचे तो जाएगा इनटू में 42 इंटू 2 और नीचे आ जाएगा 10। तो 42 2 जा 84 बाई 10, ये आ जाएगा 8.4
सेंटीमीटर। दिस इज राइट आंसर। क्लियर है? तो आपने से पहले पढ़ा था आपने राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का आपने क्या निकाल लिया, यहाँ एरिया गिवन था, परपेंडिकुलर गिवन है, अपने बेस निकाला। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो ये कैसा ट्रायंगल है? तो आपने सीखा था स्केलीन ट्रायंगल। द ट्रायंगल हैविंग ऑल द थ्री साइड्स अनइक्वल इज कॉल्ड स्केलीन ट्रायंगल। यहाँ तीनों साइड्स इसके क्या है? अनइक्वल है, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे ए आपका आ गया 26, बी 28 और सी 30 है। डायरेक्ट आपको हमने सिखाया था हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, एरिया एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर। S क्या होता है? सम ऑफ ऑल थ्री साइड अपॉन 2, दैट इज 26 प्लस 28 प्लस 30 बाई 2, 84 बाई 2, दैट इज 42। S माइनस ए आप फाइंड कर लो, S आपका 42 है, A आपका कितना है 26, 42 माइनस 26 तो आप घटाओगे 16 आ गया। S माइनस B 42 माइनस 28 14 आ गया, एंड S माइनस C आपका आ गया 42 माइनस 30 12 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज एरियाज? S into S minus A, S minus B, S minus C। तो 42 इंटू 16, 14 इंटू 12। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के तरीके होते हैं कि आपको पेयर्स बनाना है। ये 42 था, आपने लिख दिया 14 इंटू 3। ये 16 को आपने 16 लिखा है, 14 को आपने लिख दिया 14 और 12 को लिख दिया 4 इंटू 3। अब आप देखोगे एक 14 ये है, अगर हम इसको दिखाएं आपको तो आप देखोगे इसमें ये आपका था। तो अगर आप इसने इसको लिख दिया, यहाँ 14 है इसलिए आपने लिखा 14 3 जा। तो ये जो 14 है, तो ये 14 दैट मीन्स ये आपका 14 है और ये 14, ये इसके साथ पेयर बनेगा। ये 3 आपका 3 के साथ पेयर बनेगा। और 16 तो आप जानते हो 4 4 जा 16 और 4 का जानते हो 2। तो ये 14 का बदला आपने ये 14 लिख दिया, और ये 3 का बदला आपने ये 3 लिख दिया। ये 16 का स्क्वायर रूट जानते हैं, 4 4 जा 16, ये आपका 4 आ गया। और 4 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 2, ये आपका 2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 14 4 जा 56, 56 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जवाब हो जाएगा 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। या आप इसको लिख सकते हो 3336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोथ आर सेम, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो ये 7 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 25 पाई बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द इन सर्कल टू द ट्रायंगल। आपने सीखा था इन सर्कल ऑफ द इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल। रेडियस ऑफ इन सर्कल का फॉर्मूला क्या था? ए अपॉन में 2 अपॉन रूट 3, ए अपॉन 2 रूट 3। तो आप सबसे पहले आपको साइड निकालना हो, तो साइड के लिए क्या दिया है? एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था पाई ए स्क्वायर बाई 3, वेयर ए इज ए साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पाई ए स्क्वायर बाई 3 क्या आ जाएगा? 25 पाई बाई 3, ये आपका गिवन। अब आपको इससे वैल्यू निकालना है, आप इजीली निकाल सकते हैं। चलो इसको हम दिखाते हैं अपने पेन टैब से। देखो, तो आप देखोगे यहाँ ये जो हमारा पाई ए स्क्वायर बाई 3 क्या था? आपको गिवन था फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कम सर्कल विद साइड ए, एंड ये दे रखा है 25। अब इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो, क्या मिलेगा? ए स्क्वायर 25, ए आ जाएगा रूट 25, दैट इज 5। नाउ रेडियस ऑफ इन सर्कल फॉर्मूला बता चुका हूँ पहली क्लास में, ए अपॉन 2 रूट 3 होता है। याद नहीं है तो इसको याद कर लेना है। रेडियस ऑफ इन सर्कल where a by 2 root 3, where a is a side of equilateral triangle। तो ये साइड आपको A5 निकल गया, 5 by 2 root 3 सेंटीमीटर, राइट आंसर। लेकिन आप इसको, अगर ये आंसर नहीं है ऑप्शन में, तो आप इसको विजुअलाइज कर दो, रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये आ जाएगा 5 रूट 3
नीचे आपको मिलेगा 2√3 मल्टीप्लाई में √3, तो क्या मिलेगा 5√3 अपॉन में आ जाएगा √3 डेट इज 6। तो आपका जवाब हो जाएगा 5√3/6 सेंटीमीटर। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। गुड। तो ये था हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आगे आते हैं कि हमें ये जानना है व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। तो आप नाम से ही जान रहे हो, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है अ फिगर एम्प्लॉयड बाय फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। A quadrilateral has four angles and sum of these angles is equal to 360 degree. Various types of quadrilaterals are discussed. कोई भी फोर साइड से बना फिगर होगा इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, फोर एंगल्स होंगे जिसका सम ऑलवेज 360 होगा। राइट, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें पहला टाइप हम क्या लेते हैं, स्क्वायर। तो कह रहा व्हाट इज स्क्वायर, तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल हैविंग all opposite sides equal, opposite side में all four sides equal and each angle 90 degree। या आप दूसरे वे में कह सकते हो it is a parallelogram with all four sides equal and each angle is 90 degree। what is parallelogram, तो parallelogram आगे आएगा, कह रहा है all the quadrilateral having opposite sides parallel and equal। किसी quadrilateral के opposite side अगर parallel होंगे और equal होंगे and any angle is not 90 degree then they are called parallelogram। तो कह रहा है कि square is a parallelogram having all four sides equal and each angle is 90 degree। जैसे आपने देखा इस फिगर में, ये जो फिगर दिया गया हमें, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ए सारे साइड्स इक्वल है। और ये आपने मिला दिया, दिस इज कॉल्ड डायगोनल्स। राइट। तो अगर हमें पूछा जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। एरिया फॉर स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा है साइड का स्क्वायर। तो साइड आपने क्या देखा, साइड आपका दे रखा ए, ये आ जाएगा ए स्क्वायर। अब अगर आप इसको डी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो होता है डी स्क्वायर। कैसे होता है देखो, जैसे ये आपने लिख दिया ए वर्टेक्स है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अगर हम बात करें इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी राइट ट्रायंगल में क्या होगा, डी स्क्वायर। डी डायगोनल है, डी स्क्वायर क्या सीखा था आपने, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी आपको दिया गया है ए बी का स्क्वायर एंड बेस हो जाएगा आपका एडी का स्क्वायर। राइट, ए बी का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर, इस पे किया गया। अब आप देखोगे कि हम क्या लिख सकते हैं, ए बी आपका है ए स्क्वायर और एडी भी आपका है ए स्क्वायर। ये क्या मिलेगा, दिस इज 2a स्क्वायर। तो डी इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 2a स्क्वायर। अब आप जानते हैं ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा और दो तो अकेला है √2, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, √2a। ये डी की वैल्यू आ गई कितनी, √2a। अब आप जानते हो यहाँ पर कि यहाँ ए स्क्वायर, तो अगर आप इससे ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए की वैल्यू क्या होगी, डी अपॉन में आ जाएगा आपका √2a। राइट, अगर आप जानते हैं कि एरिया हमारा होता है साइड का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। ए आपके पास क्या है, डी अपॉन में √2a का क्या दिया गया है, होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन में, ये डी बाई √2, ये ए नहीं है। राइट, दिस इज नॉट ए, ओनली √2 आएगा। ये तो आपने निकाला ही है, ये भी नहीं है, तो ये क्या आएगा, डी स्क्वायर बाई 2। यही हमने लिख दिया है, डी स्क्वायर बाई 2। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोला जाए तो आपने सीखा था पेरीमीटर 4 इंटू साइड दैट इज 4। डायगोनल डी आपने अभी निकाला है, डायगोनल डी √2a, ये आ जाएगा a √2 बोलो या √2a, वेयर a इक्वल टू साइड एंड d इज डायगोनल। क्लियर है, तो ये था आपका स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप आगे आते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के ऊपर में कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर के अंदर आप देखोगे
कि सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल and bisect each other at right angle. Diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle. Okay? यानी कि जो भी स्क्वायर होगा, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप बनाते हैं फिगर, दिस इज ए बी सी एंड, ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये सारे एंगल क्या होंगे, 90। ये सारा एंगल क्या होगा, 90, राइट। और इसका ये क्या है, डायगोनल। तो अब ये डायगोनल इसका है और दूसरा डायगोनल ये है, ये दोनों डायगोनल क्या है, यहाँ पे बाइसेक्ट कर। तो रूल कहता है कि डायगोनल स्क्वायर्स आर इक्वल, दैट मींस आपको दिया गया है कि ये जो डायगोनल है AC, ये इक्वल होगा किसके, BD। और क्या कह रहा है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी ये जो है वो बाइसेक्ट करता है, दैट मींस OA इक्वल टू OC है, OA इक्वल टू OC, और दूसरा आपका OB इक्वल टू क्या है, OD, राइट। और दूसरी बात, सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री, दैट मींस एंगल AOB इक्वल टू एंगल AO, और क्या होगा, एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू BOC इक्वल टू आ जाएगा आपका एंगल COD, ये सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल। ये इसको हटाते हैं यहाँ से, यहाँ लिखिए, दिस एंगल क्या हो जाएगा, COD, राइट। ये चारों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल्स। ओके। दूसरा पॉइंट कहता है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, जितने भी स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस है, बट कन्वर्स इन ऑटो, दैट मीन व्हाट इज द रोम्बस, रोम्बस का मतलब होता है कि ऑल all side equal, but any angle is not 90। कह रहा ऑल साइड्स इक्वल, जैसे स्क्वायर में साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें भी एंगल तो साइड्स इक्वल होंगे, बट एंगल नॉट 90। लेकिन इसका कोई भी एंगल जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, बट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए इसके भी डायगोनल जो होंगे वो क्या होते हैं, बट इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट ईच अदर, इसके भी ईच अदर कैसे करेगा, ईच अदर एट 90। इसके भी डायगोनल्स क्या होंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है, ये था तुम्हारा दूसरा। तीसरे पॉइंट में कह रहा है डायगोनल्स इज द डायमीटर, डायगोनल इज द डायमीटर ऑफ circumscribing the circle, that circumscribe the circle and circumradius A1। पहले बताया था कि diagonal is the diameter of the circumscribing circle that circumscribe the circle। कि अगर कोई सर्कल किसी स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी ऊपर से वर्टेक्स को जाते हुए टच करता है, एंड सर्कम रेडियस, उसका जो सर्कम रेडियस होगा वो क्या होगा, A/में √2, राइट। और इफ एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इफ एरिया ऑफ द टू स्क्वायर आर इन द रेशियो A1:2, अगर किसी दो स्क्वायर का एरिया आपको A1:2 गिवन है, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर क्या होगा, रेशियो पेरीमीटर इज द रेशियो ऑफ देयर साइड, सो √A1 इज टू √A2, क्योंकि साइड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, सो रूट इन द एरिया A1 साइड ऑफ 1 होगा, √A2 साइड ऑफ 2 होता है। क्लियर है, ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तो अगर कोई इसमें दिक्कत आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हो, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आपको समझा रहे, ध्यान दो। पहला पॉइंट बताया गया है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच ऑफ द राइट एंगल, कोई भी स्क्वायर होगा उसके डायगोनल्स इक्वल होंगे,
जैसे ये स्क्वायर है तो ए सी एंड बी डी इक्वल होगा एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी एंड एट 90 डिग्री दैट मीन्स ए ओ बी ए ओ डी सी ओ डी एंड बी ओ सी all angles are equal and all squares are rhombus but not converse to. तो सबसे पहले जानना what are the rhombus? Rhombus is that all sides equal and each angle is not 90 degree. Any quadrilateral having all sides equal but not any angle 90 degrees is called the rhombus. And the diagonal bisect each other at 90 degree. Similarly, diagonal is the diameter of the scribing circle that circumscribe the square and circumradius is what? The circumradius is A upon a root. If area of the two circles are in the ratio of A1, A2, the ratio of the perimeters क्या होगा? Square root of A1 divide square root of A2. Clear? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है रेक्टेंगल्स। तो आप देखोगे कि व्हाट इज रेक्टेंगल। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल पहले भी आप सीख चुके हो। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद अपोजिट साइड इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। यानी रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम है। व्हाट इज पैरेललोग्राम? एनी फोर साइडेड फिगर्स व्हिच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेललोग्राम विद अपोजिट साइड्स इक्वल, ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। दैट मींस दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, दिस इज ब्रेथ, इक्वल होगा और ये इसका डायगोनल। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ एल इनटू बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। डायगोनल निकालोगे जैसे पहले निकाला था स्क्वायर में, वहां एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। आप देखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर क्या है कि दैट इज डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर ऑफ इक्वल एंड। जो रेक्टेंगल्स होगा उसके भी डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर, और वो बाइसेक्ट भी करेगा लेकिन वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करेगा। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होंगे और वो बाइसेक्ट करेंगे। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेलल, जितने भी रेक्टेंगल्स है वो पैरेललोग्राम है बट रिवर्स इन नॉट टू। लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल्स, क्योंकि रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड इसके क्या है? पैरेलल्स है, राइट। लेकिन पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल बिकॉज एवरी पैरेललोग्राम्स हैव नॉट एंगल 90 डिग्री। ओके, अब आप आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। आपको जानना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आप देखोगे कि क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पहले बता चुके हैं कि एनी क्वाड्रिलेटरल इन विच पैरेलल साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम एंड अपोजिट साइड आल्सो इक्वल। तो ये क्या है? पैरेलल बट एंगल इज नॉट 90 डिग्री। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं बट एंगल इज 90। इन पैरेललोग्राम एंगल इज नॉट 90. Area of parallelogram is what? Base into height. And perimeter is twice of length plus width. Opposite angles are equal in parallelogram. Parallelograms में क्या होंगे? Opposite angles equal होंगे but they are not right angle. Opposite angles are equal, that means angle A equal to angle C. चलो इसको लिख देते हैं, ध्यान दो। तो पैरेललोग्राम्स के अंदर क्या होंगे? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं बट दे आर नॉट राइट एंगल। दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। दैट मीन्स अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल बट दे आर नॉट 90। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स की आप बात करोगे तो ये आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स में आपको जानना है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। यानी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं। इच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। यानी अगर आप इसको, चलो पेन ड्राइव से इसको बताते हैं, ध्यान दो। तो आप देखोगे इसमें कि अगर यहाँ पे हम बनाते हैं पैरेललोग्राम, तो अगर आपका ये this is A, this is B, this is C and this is D, और ये एक
डायगोनल्स है और ये दूसरा डायगोनल, राइट, और ये पॉइंट है इंटरसेक्ट। देयर आर डायगोनल पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मींस OA इक्वल टू आपका होगा OC, राइट, एंड OB इक्वल टू क्या होगा, ओके। दूसरी बात बता रहा है कि each diagonal पैरेललोग्राम डिवाइड टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, यानी अगर आप देखोगे कि ये BD डायगोनल्स है तो दो ट्रायंगल क्या बना, ABD एंड BDC, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बराबर में आ जाएगा आपका, ये बराबर में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BD एंड C, राइट। अगर आप डायगोनल लेते किसको, AC, तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल AD एंड C, राइट। दूसरा कह रहा है ए पैलोग्राम इंस्क्राइब इन अ सर्कल इज रेक्ट, ए पैलोग्राम इंस्क्राइब इन ए सर्कल, अगर किसी सर्कल के अंदर ए पैलोग्राम इंस्क्राइब इन ए सर्कल, अगर सर्कल के अंदर पैलोग्राम बना तो क्या होगा, रेक्टेंगल्स होगा। ए पैलोग्राम सर्कमस्क्राइब अबाउट ए सर्कल, अगर कोई पैलोग्राम सर्कमस्क्राइब अबाउट ए सर्कल के बाहर बना हुआ है, then it is a rhombus. A parallelogram and rectangle have equal area if they are on the same. कह रहा है कि एक पैलोग्राम्स और एक रेक्टेंगल का इक्वल एरिया होगा if they are on the same base and between the same parallel line. अगर कोई पैलोग्राम और एक रेक्टेंगल सेम बेस पर बना हो तो, और सेम बेस पर बना हो, दो पैरेलल्स के बीच हो तो उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। The opposite angles of parallelograms are equal, अभी आपने सीखा था कि opposite angle parallelograms equal होते हैं, राइट। यानी कि आप ये बता सकते हो opposite angles of parallelogram का मतलब है that is angle A equal to आपका आ जाएगा angle C and angle B equal to क्या आ जाएगा, angle D. The sum of the square of four sides is equal to sum of the square of diagonals. कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑल द फोर साइड, यानी इसके फोर साइड का जो साइड का स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस में आप देखोगे BC स्क्वायर प्लस में आप देखोगे CD स्क्वायर प्लस में आप देखोगे AD स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, तो कह रहा है कि ये बराबर होगा किसके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, यानी कि ये बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर एंड प्लस में BD का स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के इक्वल, राइट। तो चलो आज के लिए यहीं तक, इसके बाद अगले क्लास में हम लोग करेंगे ट्रेपीजियम्स और इसके आगे करेंगे, तो आज के लिए यहीं तक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको सारा कुछ समझ में आ गया है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जूम ऐप पे चलती है, आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 12 मैथमेटिक्स एंड JEE मेंस एंड एडवांस, NDA, एयरफोर्स, नेवी, SSR की क्लासेस भी चलती हैं, और SSC एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप क्लास ले सकते हो, प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स जो IAS के अंदर आते हैं, MBA के अंदर आते हैं और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, आप उनकी भी क्लास जूम ऐप पे ले सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।